क्लास सेकेंड, वेलकम टू योर ऑनलाइन क्लास। आज के वीडियो में आप लोगों को क्वेश्चन आंसर लिखवाने वाली हूँ इस चैप्टर के, द ब्रीव जैकल। ठीक है, तो स्टार्ट करिए। पहले आप अपनी पेंसिल लीजिए, नोटबुक और नोट डाउन करना शुरू कीजिए। ठीक है, नोट डाउन करना शुरू कीजिए। क्वेश्चन नंबर 1, Why was the fox wandering in the jungle? Why was the fox wandering in the jungle? Question note down कर लीजिए। Why was the fox wandering in the jungle? लिख लिया। इसके बाद अब आपको लिखना है आंसर। चलिए देखो बच्चों, ये आपका द ब्रीव जैकल चैप्टर है, उसके क्वेश्चन आंसर्स रह गए थे जो कि आज हम लोगों ने करने हैं। क्वेश्चन आंसर नोट डाउन कर लीजिए और उसके बाद इसको लर्न करना है। लर्न करके लिखना है। तो आप क्या करोगे कि लिखोगे फिर लर्न करोगे। लर्न करने में जो आप जब लर्न कर रहे होगे तो आप एक ऑडियो मैसेज रिकॉर्ड करोगे और वो मेरे को सेंड करोगे। ठीक है, फिर मैं उसको देखूंगी। ठीक है, हर क्वेश्चन को 2 to 3 टाइम्स आपको बोलना है उस ऑडियो मैसेज में। ठीक है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन 30 to 40 वर्ड्स। ओके, क्वेश्चन नंबर 1, व्हाई वाज द फॉक्स वॉन्डरिंग इन द जंगल। आई होप आप लोगों ने क्वेश्चन लिख लिया होगा। अब हम लोग आंसर की तरफ बढ़ते हैं। लिखिए आंसर। फोर्थ का एक आंसर, द jackal was looking for food and that is why he was roaming in the forest. The jackal was looking for food and that is why he was roaming in the forest. jackal फूड की तलाश में, भोजन की तलाश में इधर उधर घूम रहा था और इसीलिए वो फॉरेस्ट में वॉन्डरिंग कर रहा था, जंगल। ठीक है, अभी क्वेश्चन नंबर 4, इसके बाद हो गया क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट डिड ही फाइंड इन द बैटल फील्ड। व्हाट डिड ही फाइंड इन द बैटल फील्ड। लिख लिया। व्हाट डिड ही फाइंड इन द बैटल फील्ड। अब लिखिएगा आंसर्स। आंसर लिखते हैं हम लोग। The jackal found a drum lying near some creepers in the old battlefield. Answer number B, the jackal found a drum. क्या ढूंढ रहा था? ड्रम ढूंढ रहा था। lying near, जो कि some creepers, जो कि कुछ क्रेपर्स के पास रखा हुआ था। in the old battlefield, पुराने बैटलफील्ड में, पुराने बैटलफील्ड में। ठीक है, जो यूज़ किया जाता होगा वो सोल्जर्स को बुलाने में या उनकी ट्रेनिंग करने में, तो वही रखा हुआ था। उसी में क्रेपर्स के से उसमें आवाज़ हो रही थी ड्रम में, है ना। चलो ये हो गया। अब आप लोगों को ये लिख लिया आपने क्वेश्चन आंसर। क्वेश्चन आंसर लिखने के बाद जल्दी से आप लोग एक अपना ऑडियो मैसेज भी रिकॉर्ड करिए क्वेश्चन आंसर लर्न करते हुए। इस क्वेश्चंस के आंसर बारी बारी लिखिए। पहले क्वेश्चन नंबर 1, फिर आंसर नंबर 1, फिर क्वेश्चन नंबर 2, फिर आंसर नंबर 2। इस तरीके से आपके क्वेश्चन आंसर इस चैप्टर के कंप्लीट होते हैं। अब आप लोगों को नोट डाउन कर लिया होगा आपने, नहीं किया तो कर लीजिए वीडियो को पॉज करते करते, और उसके बाद एक ऑडियो मैसेज रिकॉर्ड करके मेरे को सेंड कीजिए। ओके, दोनों ही होमवर्क एक साथ भेजेंगे आप लोग। Thank you for watching this video. Thanks for watching this and be careful, be active and be punctual for your English online class. Don't worry about your study because I am here and this is your favorite subject. I know very well. Okay, so don't worry and be careful, be active, be attentive. एंड वन मोर थिंग, क्लास सेकेंड आप लोगों को एक बात और बतानी है। बिल्कुल 9 o'clock पर आप लोग अपनी अटेंडेंस देने के लिए आ जाया करिए। 9 o'clock का मतलब 9 o'clock अटेंडेंस आपकी मिस नहीं होनी चाहिए।
कुछ बच्चे क्या करते हैं, मैथ्स की क्लास तक अटेंडेंस देते रहते हैं, कुछ हिंदी की क्लास तक और कुछ लास्ट संगीता मैम की क्लास तक। ये कोई तरीका नहीं होता। 9 to 9:15 आपका अटेंडेंस का टाइमिंग है, उसको आप लोग नोट डाउन कर लो कहीं और उसी टाइम पर अटेंडेंस देना है आपको, ठीक है। उसके बाद की वेरिएबल नहीं होगी। गुड बाय, थैंक यू।